अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद साइद। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को ज़रा खुशबू लगा के सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने घर में बैंगन लगा रखा है किसी भी ग्रो बैग के अंदर, गमले के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर, टब के अंदर, टोकरी के अंदर, किसी भी धाबड़े के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर आपने लगा रखा है या क्यारियों में ज़मीन में लगा रखा है, तो आपने इसकी हिफाजत कैसे करनी है? आपके फल क्यों नहीं बनते? फूल क्यों गिर जाते हैं? फूल फल में क्यों तब्दील नहीं होते? और सर्दियाँ आने से पहले आपने क्या करना है? तो देखें, अगर आपने घर में लगा रखा है तो आप देखें कि जब इसको फूल आता है, तो फूल जब इसको आ जाता है तो आपने इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। ये जैसे ये देखें, अभी डोडी इसको निकलनी है और भी ये भी निकलनी है, ये भी है और ये भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं फूल इसको, ये डोडे बन रहे हैं। इधर भी ये देखें, इधर ये भी माशाल्लाह फूल इसको बन रहे हैं, ये बैंगन लग भी रहे हैं इसको, ये भी लग रहे हैं बैंगन। तो आपने क्या करना है, इसको पानी कम देना। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जड़ों के अंदर आप देख लें, मैंने इनको कोई पानी नहीं, जो साथ वाली लहसुन से या शकरकंदी से जो इसको नमी आ रही है वो इसके लिए काफ़ी है। अगर आप इसको पानी ज़्यादा देंगे तो आपके फूल गिर जाएंगे, जड़ जाएंगे, आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। दूसरा ये है कि आपने अभी जो सर्दी आ रही है, तो सर्दी जब आती है तो फिर पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, इनके नशो नुमा नहीं होती, खास करके जो गर्मी वाले होते हैं, जैसे कि ये बैंगन है या कुछ और पौधे होते हैं, अमरूद है, अनार है, इनकी ग्रोथ ज़रा रुक जाती है। लेमन है, इनकी भी थोड़ी थोड़ी रुक जाती है। तो आपने क्या करना है, क्या आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने इसको गोडी देनी है अच्छे तरीके से। जब आप इसको गोडी देंगे तो इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी, तवाना होंगी, उनको हवा लगेगी, नशो नुमा होगी उनकी। जब जड़ें इसकी मजबूत होंगी तो अलाम हाला पौधा भी आपका हेल्दी होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह मेरा पौधा बहुत हेल्दी है और इसके पत्ते भी ग्रीन है, हरे भरे हैं और चुसे हुए नहीं है, मुड़े हुए नहीं है, कोई पत्ते की इनको बीमारी नहीं है। तो आपने इसकी गोडी करनी है। और दूसरा ये है कि आपने इसको खाद दे देनी है। खाद जो भी आप अपने इलाके में देना चाहते हैं, इसको पोटाश ज़रूर देनी है आपने। अगर आप पोटाश देंगे तो आपका जो है फल मोटा ताज़ा होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह जो लगा हुआ है मोटा ताज़ा बेहतरीन है। और ये देखें और भी इसको लग रहे हैं, फूल भी हैं और डोडे भी बन रहे हैं और आगे से भी निकल रही हैं ब्रांचें। ये देखें इधर ये भी माशाल्लाह। तो आपने पोटाश इसको ज़रूर देनी है ताकि आपका पौधा हेल्दी रहे और आपका जो फल लगेगा, बैंगन लगेगा, वो भी हेल्दी हो। और एक काम आपने ये भी करना है, ये जो खुश्क शाखें हैं ना, ये देखें खुश्क की मैंने रिमूव कर दी हुई हैं, इधर से देखें सारी। और अभी जो नई इसके अंदर अगर आप ब्रांच लेना चाहते हैं तो पुरानी वाली को आप रिमूव कर दें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जो आप जब रिमूव कर देंगे तो इंशाल्लाह जो लार्वा होता है इसके अंदर, जो यहाँ आप इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ के अंदर लार्वा होता है, वो अंदर अंदर जो है इसको, ये देखें ये सफ़ेद रंग का जो है इसके अंदर लार्वा होता है। ये जब इसको यहाँ से आप कट कर देंगे, काट देंगे, तो ये लार्वा आगे सप्लाई नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।